बुलाते लोग प्यार से दशानंद मुझे नाम से रावण रावण हूँ मैं दशानंद रावण हूँ मैं रावण रावण हूँ मैं दशानंद रावण हूँ। तो लंका में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नमूनों के बारे में जो हमें कभी कभी नहीं बल्कि हर रोज दिखाई देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन सुपर टैलेंटेड, सुपर स्किल्ड, सेल्फ मेड माँ बाप के नालायक बच्चों की, जो इस बात को एक्सेप्ट करना तो दूर अपने आप को स्ट्रगलर बताते हैं, जो जानते नहीं कि इनका सबसे बड़ा स्ट्रगल इनका पैदा होना है, और वो भी इन्होंने नहीं, इनकी माँ ने किया है। देखो यार, अगर स्टार किड्स रणबीर, आलिया, श्रद्धा जैसे हो तो हम तब भी उन्हें हजम कर ले, पर अगर जो स्टार किड्स हो सोनम, वरुण और अनन्या जैसे, तो हाजमोला भी बोलेगी अबे मेरे से क्या हजम करवा रहा है, और इन्हें जल्दी से जल्दी बाहर थूक। इनका स्ट्रगल बिल्कुल ही रियल है दोस्तों, बिल्कुल इनके लॉन्च होने की तरह। इनके लॉन्च का फंडा बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले कच्ची जौहर को पकड़ो, अरे मेरा मतलब है करण जौहर को पकड़ो, फिर अपने बाप के करोड़ों पैसे फिल्म में लगवा दो। अगर जो कम पैसे लगाए तो अपकमिंग किसी ट्रेंडिंग हीरो को पकड़ लो जो फीस कम ले, और अगर जो बजट गलती से ज़्यादा है तो फिर आप ले सकते हैं सैलमॉन बॉय को। फिर एक स्क्रिप्ट पकड़ो, और जो आप पे स्क्रिप्ट ही नहीं है तो किसी साउथ इंडियन मूवी को रीमेक बना दो, और जो वो भी नहीं करना है तो आप किसी अपनी ही मूवी का सीक्वल बना दो। अब इतना ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही है यार, इसलिए तो इनकी तारीफ बिल्कुल बनती है। आप अनन्या पांडे की एक्टिंग का दम इसी बात से लगा सकते हैं कि इस लड़की ने अपने करियर में 6 से 7 मूवी अभी तक कर ली हैं, पर सबसे बड़ी एक्टिंग इसकी अपनी जीभ को नाक पे लगाना ही है, और वही आज तक सबसे ज़्यादा लोगों को याद है, और उसमें भी कंगना रनावत ने इन्हें बीट कर दिया था। और इनकी नॉलेज और आईक्यू के बारे में तो देखो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्या क्या हो चुका है। किसी को अपने राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, किसी को अपने स्टेट की कैपिटल नहीं पता। ये देखो अनन्या पांडे क्या करती है। गुजरात का कैपिटल क्या है? Ahmedabad. No, okay, no, I'm saying it. Can I dance and tell you? Okay, he did it first. I can. गांधीनगर. अब चंकी पांडे को देखो, हंस हंस के जवाब दे रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी बेटी कितनी डम है। पूरा टाइम लिया भाई ने जवाब देने के लिए, क्योंकि पता है बेटी को तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि बेटी तो फैशनिस्टा है ना। इंस्टाग्राम पे फोटो खींचने के अलावा अपने देश के बारे में कुछ और जानना नहीं है, और जाने की भी क्यों, अबे जब पैदा ही आनी हुई। ये देखो इसका बाप क्या कह रहा है। And she is a Bangladesh creation because ये कंसीव हुई थी बांग्लादेश। तो चंकी पांडे से मेरी बस ये पूछना था कि इसको इस देश में लाए क्यों, वहीं रुक जाते, वहीं पर छोड़ देते इसको, वहीं पर एक्टिंग कर लेती, जो करना होता वहीं कर लेती। हमारे दिलों पे इतना बड़ा बोझ क्यों दे दिया आपने। जब ये वहाँ एक्टिंग करती और बांग्लादेशी से इतना कूटते ना, तब इसे पता चलता। हम भारतीयों में तो तब भी दिल है और सहनशीलता बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आज तक बची हुई है। और इनकी असली बकचोदियाँ ना इनके लॉन्च होने के बाद शुरू होती हैं, जहाँ इन्होंने 2-3 फिल्में करी, फिर देखो इनकी बकचोदियाँ। यकीन नहीं आता तो ये देखो। अब इस बंदे ने सिंपली से ये बोला था कि ये पोल्यूशन पे ज्ञान फेर रही थी, तो इसको बोला कि भाई तू भी तो गाड़ियाँ यूज़ करे, तू भी तो हवाई जहाज़ों में घूमे, तो तू उसे बंद कर दे। तो इसने सीधा उसे हैरेसर बुला दिया, सीधा उसे लड़की छेड़ने वाला बुला दिया। तो इनके लिए किसी के कैरेक्टर पे जाना तो बहुत ही बड़ी बात है, पर इनके बारे में कोई कुछ ना बोल दे, वरना एकदम से इनके शरीर में एकदम से तिलमिली सी मच जावे। आप लोग ये वाला वीडियो देखिए। एक दो साल में आप डेब्यू कर ही लेंगे। मुझे अभी पता नहीं, मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ और Please don't let us talk with keep bullying her. आप ये जूस लेके आओ। इस वीडियो में जानवी कपूर बोल रही हैं कि उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, और ये वीडियो उनके डेब्यू करने से कुछ ही साल पहले का है। अरे भाई, जब आपको पता है बचपन से कि आपको बॉलीवुड में डेब्यू करना है तो आप हिंदी नहीं सीख सकते। इनकी मम्मी श्रीदेवी जी वो भी साउथ इंडियन थी, पर उनकी हिंदी आप बता नहीं सकते थे, इतनी अच्छी थी वो, इतनी अच्छी अदाकारा थी कि उनके परफॉर्मेंसेस आज तक याद करा जाता है। पर इन स्टार किड्स को, जिनको सब चीज़ बचपन से मिलती है, वो हिंदी नहीं सीख सकते। हाँ भाई, इनका पूरा टाइम तो प्लास्टिक सर्जरी में चला जाएगा, जो इन्होंने अपनी नाक सही करवाई है। इनको लगा था नाक सही करवाने से इनको हिंदी भी आ जाएगी, पर नहीं भाई। यही तो हम लोगों की, इन लोगों की शिकायत है कि आप लोगों को सब फैसिलिटीज़ मिलती है, पर नहीं, आप सीखेंगे कुछ नहीं, बस यहाँ आके अपना सोचेंगे कि ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर ले। हम क्या यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं भाई? हिंदी तू बोल नहीं सकती, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तूने डेब्यू करा है, तभी तो इनकी मूवियाँ चलती नहीं है बिल्कुल भी। डायलॉग डिलीवरी इस लड़की की ऐसी है जैसे फटा हुआ मोटर हो। कि कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए और उसमें इसके डायलॉग सुन लीजिए, ऐसा लगेगा आपको मोटर चल रही है बैकग्राउंड में।
कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या? हमारा तो काम सिर्फ बोनरो से ही हो जाएगा। थैंक यू तो तुम कभी किसी को बोल जो भी मूवी का फ्लो होता है पूरा बिगाड़ देती है अपने डायलॉग से। इतनी बेकार डायलॉग डिलीवरी मैंने आज तक नहीं देखी, तभी तो मूवियाँ चलती नहीं है। आप इसकी मूवी देख रहे होंगे, इसके डायलॉग्स आएंगे, आपको नींद आने लग जाएगी भाई। पर नहीं, इनको बैक टू बैक मूवी मिलती रहेंगी अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। क्यों? क्योंकि पापा जी पे इतना पैसा है ना। वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स, वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोड्यूसर जो है बॉलीवुड के, तो पापा के कनेक्शन भी ऐसे हैं कि भाई जिसको चाहेंगे फोन घुमाएंगे, बेटी को काम दिला देंगे। अबे यही तो इन लोगों की प्रॉब्लम है। और ये लोग चाहेंगे हम इन्हें। अब भाई इस इंसान को देख लो, ये बंदा किसी भी एक्ट्रेस के चूटी काट देवे, कभी भी किसी के भी कमर पे हाथ धर देवे। ये अगर जो किसी और प्रोफेशन में होता ना तो इसकी गांड पे ऐसी लात लगती ना कि ये दूसरे देश में जाके गिरता। पर इसको पता है इसने सही प्रोफेशन चुना है और इसके सर पे इसके बाप और भाई का हाथ है, तो ये कुछ भी कर सके। और हीरोइनें भी क्या बोलेंगी, उनको भी तो इसके बाप और भाई की फिल्मों में काम करना है, तो इसीलिए ये लोग बच जावे इन चीज़ों से। और भाई ने आज तक एक्टिंग के नाम पे इतनी फिल्में कर ली, एक फिल्म बढ़िया करी है, बाकी सब में हगा ही है। और हगेगा तो है ही, क्योंकि भाई जब टैलेंट जीरो हो गया ना तो प्रोडक्ट ऐसे ही निकलते। और भाई लॉन्च होने से पहले इतनी बकचोदियाँ पेल देंगे ना कि हम तो इतने सिंपल हैं, हम तो ऐसे रहते हैं, हमने इतने सारे ऑडिशन दिए रोल पाने के लिए, और हम तो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करा करते थे, स्पॉट बॉय काम करा करते थे, कि यही बातें किसी फेमस इंसान से किसी इंटरव्यू में रिपीट करवा देते हैं जिससे ऑडियंस इनके लिए सिंपैथी फील करे। अबे चुप, हम के यहाँ गधे बैठे हैं, हमें नहीं पता तुमने क्या क्या किया है रोल पाने के लिए। और तुम तो ये बहुत बातें करते हो कि तुम बहुत सिंपल हो और तुम्हारी माया तो दूसरी बातें करती हैं। अच्छा ये सुनो, Of course we go shopping in a Rolls Royce. Any other mode of transportation? तो यहाँ ये मैडम जी बोल रही हैं कि भाई हम शॉपिंग रोल्स रॉयस में जाते हैं, और कोई तरीका भी है क्या जाने का? अबे मैडम जी अपनी दुनिया से बाहर आओ। कितने लोग पैदल जा रहे हैं अपने कामों पे, कितने लोग 2 पहिए से जा रहे हैं। किस एक्टर की माँ है? जी हाँ, ये शनाया कपूर की माँ, जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है, जिन्होंने अपने दम पे कुछ नहीं करा, पर अभी भी वो ये ऑलरेडी 2 बड़े ब्रांड्स की एम्बेसडर बन चुकी है। यही तो दिक्कत है ना भाई, पोटेंशियल वाले लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है, और ये भाई लोग बैठे बिठाए घर में ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। इसीलिए तो आज की ऑडियंस इनसे नफरत करती है। देखो आज की ऑडियंस को ना नेपोटिज्म से दिक्कत नहीं है। अब यार किसी बिजनेसमैन का बेटा तो बिजनेसमैन ही बनेगा, कोई दुकानदार होगा तो अपने बेटे को दुकानदारी तो सिखाएगा, पर अगर जो बच्चा नालायक निकलेगा तो उसकी गांड पे लात मार के उसे गले से भी तो हटाएगा। इस बात से हमें दिक्कत है, क्योंकि जितने चांस इन स्टार किड्स को ऑफर होते ना, इतने एक नॉर्मल एक्टर को ऑफर नहीं होते। आप इतनी फिल्में करने के बाद भी टट्टी करे जा रहे हो, पर आपको फिल्में मिलना बंद ही नहीं हो रही हैं, और जिनको मिलनी चाहिए वो आउट ऑफ वर्क हैं। भाई इस डिप्रेशन में आके कई लोग तो सुसाइड कर रहे हैं। तो भाई लोग, आप लोगों को ही डिसाइड करना है कि इन जैसों को आपके टिकट के पैसे मिलने चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑडियंस ही इन्हें बनाएगी और ऑडियंस ही इन्हें तोड़ेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में दशासन रावण के। देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किसका देखना चाहेंगे।